मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे साइंस में बायोलॉजी का टॉप 10 करते हुए क्वेश्चन और आंसर आ रहे हैं। इसमें से हम 40 सेट करवाएंगे, 40 में से हम लोग 400 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 100% गारंटी देते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। 5 से 7 नंबर जो है ये बायोलॉजी का हम जितना पढ़ाएंगे उससे 100% गारंटी देते हैं कि ये इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ऑन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज का 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुकोशिकीय जीवों का जीवन काल किससे प्रारंभ होती है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसका जीवन किससे प्रारंभ होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे बहुकोशिकीय की बात आती है तो मानव भी बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए पे दिया है अंडाणु, बी पे शुक्राणु, सी पे परागकोश, डी पे युग्मनज या जाइगोटस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज या जाइगोटस। बहुकोशिकीय जीव में जीवन का प्रारंभ फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ पाए जाते हैं? युग्मनज या जाइगोटस में पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए आज का 22 नंबर प्रश्न कर, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? कौन सा जंतु जो है ये मछली नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश जो है ये एक प्रकार के मछली नहीं होते हैं। इनके बाद ब्लू व्हेल डॉल्फिन जो होते हैं ये स्तनधारी जीव होते हैं। इनके बाद लगे होते हैं, देख लेते हैं, चमगादड़ स्तनधारी जीव होते हैं, कंगारू स्तनधारी जीव होते हैं। इनके बाद चलिए आज का 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्टिवा जीव कौन से हैं? निम्न में से सबसे बड़ी विकसित प्रोटिस्टिवा जीव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम जो होते हैं ये सबसे विकसित जीव होते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या की ओर आते हैं। कह रहा है मेनेरा जगत के जीव जो होते हैं जैसे नीलहरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, फ्लूनेरिया हो गया, ये मेनेरा जगत के जीव के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टिवा के अंतर्गत की बात करें तो प्रोटिस्टिवा के अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हाइड्रा हो गया। लेकिन सबसे विकसित की बात करें तो पैरामीशियम सबसे अधिक विकसित होते हैं। कवक की बात करें तो मशरूम और ईस्ट और ऑस्टिलामा ये एक प्रकार के कवक है। जंतु जगत की बात करें तो पक्षी हो गया, मानव हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, गधा हो गया, ये जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत की बात करें तो हरे पेड़ पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। आज का 24 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि ब्लू व्हेल मछली किस वर्ग में आते हैं? व्हेल मछली जैसे ही कह दिया तो व्हेल मछली जो आते हैं ये किस वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी में आते हैं। आपको लगा होगा कि सर जैसे ही मछली की बात हुआ व्हेल मछली तो ये मत्स्य वर्ग में आते हैं, लेकिन नहीं, मत्स्य वर्ग में ये नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी में आते हैं। व्हेल मछली जो है ये स्तनधारी में आते हैं। याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। अब कोई भी इंसान इसमें फंस सकता है। जैसे कि दे दिया व्हेल मछली जैसे ही मछली की बात करें यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पे मत्स्य वर्ग, लेकिन मत्स्य वर्ग इसका राइट आंसर नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी वर्ग में के अंतर्गत आते हैं। उभयचर प्राणी की बात करें तो उभयचर प्राणी मेढक, जैसे मेढक हो गया ये उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। इनके बाद मत्स्य वर्ग का उदाहरण की बात करें तो मत्स्य वर्ग के कई सारे उदाहरण हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं शार्क मछली, जो इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, शार्क मछली जो होते हैं इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। मछली का शोषण अंग जो होता है ये गिल्स होता है। मछली का जो कवर होता है ये काइटिन की बना होता है, याद रखिएगा। इनके बाद वास्की डंग शार्क, यह सबसे धीमी से चलने वाली मछली है। याद रखिएगा, सबसे धीमी से चलने वाली मछली का नाम, यह धीमी गति से चलने वाली मछली है। लेकिन हिप्पोकैम्पस मछली यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली का नाम है हिप्पोकैम्पस मछली। इनके बाद चलिए आज का 25 नंबर प्रश्न। आज का 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस जंतु के समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? कौन से ऐसे जंतु के समूह है इसके सभी जीव जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, ये समुद्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई डोन मेर्टा। इकाई डोन मेर्टा के जो भी सजीव होते हैं ये सब समुद्री होते हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य। ऑप्शन ए पे है प्रोटोजोआ। अब लगे हाथे प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ कैसी है? एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होंगे ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब लगे हाथे देख लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। सबसे पहले पेचिस, कालाजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, ये सब जो होते हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। पेरिफेरा जलीय जंतु एक प्रकार का विशिष्ट वर्गीकरण है। यहाँ स्पंज जैसी संरचना वाला एनीमेलिया साम्राज्य से संबंधित है। इनके बाद लगे होते सिलेंड्रेटा को देख लेते हैं। सिलेंड्रेटा जो है इसमें सर्वप्रथम उत्तक का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा किस संघ में सर्वप्रथम उत्तक का निर्माण हुआ था? तो सिलेंड्रेटा संघ में सर्वप्रथम उत्तक का निर्माण हुआ था। इसका शरीर का जो बाहरी आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। याद रखिएगा कि सिलेंड्रेटा संघ के जो भी जीव होते हैं इसमें सर्वप्रथम उत्तक का निर्माण इनके शरीर में, और इसके बाहरी शरीर का जो वातावरण होते हैं, आवरण जो बना होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके बाद चलिए आज का 26 नंबर प्रश्न। आज का 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, मीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का से संबंधित है। अब चलिए मोलस्का को लगे हाथे देख लेते हैं। मोलस्का संघ के जीव के शरीर के बाहरी आवरण अभी बताया कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है, CaCO3 का बना होता है। जैसे सीप, मोती, शंख, घोंगा। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कीट आते हैं। मैमेलिया संघ के अंतर्गत जीव आते हैं। इनके बाद चलिए आज का 27 नंबर प्रश्न। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं प्रोटिस्टा नामक जगत के जीव होते हैं। अब लगे हाथे एक कोशिकीय जीव को देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना जैसे प्रोटिस्टा में शामिल है। बीमारियां, बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। कुछ कवक जैसे यीस्ट हो गया, यह एक कोशिकीय जीव भी कहे जाते हैं। प्रोटिस्टा में हो गया, जैसे हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। इनके बाद चलिए आज का 28 नंबर प्रश्न। आज का 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? स्तनधारी जो होते हैं इसका मुख्य जो रूप से उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? उत्सर्जन क्या करते हैं? तो हम लोग स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग जो उत्सर्जन करते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसकी? यूरिया का। अब चलिए जलीय जीव जो है ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और यूरिया की बात करें तो स्तनधारी जीव जो होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल की बात करें, कीट वर्ग जो के जैसे पक्षी हो गया, कीट हो गया, और रेंगने वाले जीव जो होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जित करते हैं। इनके बाद चलिए आज का 29 नंबर प्रश्न। आज का 29 नंबर प्रश्न कर, तंतु आहार में शामिल हैं।
तंतु आहार में क्या क्या शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये तंतु आहार में शामिल होते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेटेराइड, सेटेराइड हो गया या मोनोसेटेराइड होता है। यह सबसे आसानी से पचने वाला ग्लूकोज है। एक मोनोसेकेराइड जो होते हैं ये सबसे आसानी से पचने वाला ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, याद रखिएगा। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा हमारे शरीर में देते हैं। फ्रुक्टोज जो होता है ये अधिक मीठा लगता है, यह फलों में पाया जाता है। डाइसेकेराइड जो होते हैं 2 नंबर, ये 2 अणु से मिलकर बना होता है, और जैसे फ्रुक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड की बात करें, यह सबसे जटिल होता है और आसानी से नहीं पचता, जैसे मंड हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। सेलुलोज जो होते हैं ये हरे पेड़ पौधे की बाहरी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन आहार का अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण हुआ है, और प्रोटीन सर्वाधिक मशरूम में पाए जाते हैं 80%, और वनस्पति तेल या सोयाबीन तेल में बात करें तो इसमें जो पाए जाते हैं 40% पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात समझिए, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नेक्स्ट है कि क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। याद रखिएगा, प्रोटीन से कमी से होने वाली बीमारी जो है क्वाशियोर नामक बीमारी जो है, ये प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारी। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी पाए जाते हैं। इनके बाद चलिए आज का 30 नंबर प्रश्न, और आज का अंतिम नंबर प्रश्न करेंगे। कारण निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र होने का मतलब है कि उसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कि ब्रेन ही नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में ब्रेन नहीं पाया जाएगा। अमीबा में ब्रेन मतलब तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते। चलिए लगे हाथे अमीबा को देख लेते। अमीबा एक प्रकार की एक कोशिकीय प्राणी है जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें प्रजनन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन या खंडित विधि से का अर्थ होता है टूटकर अलग होता है। जो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। घोंगा मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास इतना ही। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और ये समझ में आई होगी। इनके बाद लगे हाथे कल जो है हम लोग सेट 4 करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारे छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।